द्वेष है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख हारो हमारा, ओ भोला सब दुख हारो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है माँ पार्वती, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी अपने पुत्रों को संस्कार देती है, और श्रेष्ठ संस्कार व्यक्ति को एक दिन अच्छी मंजिल तक पहुंचा देता है। गणेश जी बहुत छोटे थे, उनका सिर कट गया था। माता ने संकल्प लिया था, जिस दिन मेरे बेटे का अगर शीश कट गया है, मेरे बेटे का सिर अगर जुड़ गया, तो मैं गंगा मैया तुझे 1.25 लाख दीप दान करूंगी। और गंगा मैया के तट पर गणेश जी छोटे से उनको गोदी में लेकर, मां पार्वती जी भगवान शंकर को लेकर 1.25 लाख दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। 1.25 लाख दीप लेकर गंगा के घाट पर पहुंच गए। अब गणेश जी छोटे से हैं तो उनको घाट पर गंगा जी से थोड़ा दूर बिठाया, गंगा जी से थोड़ा दूर, क्योंकि बच्चा है ना, छोटा सा बालक है, अगर गंगा जी के नजदीक में आ जाएगा, गंगा जी के पास में चले गए, पानी में बह गए, तो थोड़ा दूर बिठा। दीपदान करना आता है आप लोगों को? अरे बोलो तो जम के, कौन कौन को आता है दीपदान करना? जिसको दीपदान करना आता है जरा बताएंगे कि दीपदान कैसे करते हैं? दीपदान करने का नियम क्या है? दीपदान करने का नियम है, जहां से नदी बहकर आती है उस ओर मुख करा जाता है। जहां से नदी बहकर आ रही है उस ओर मुख करा जाता है, और दिए को नदी को जहां से बहकर आ रही है उधर देखकर छोड़ा जाता है। दीप कहां बहकर जा रहा है वो नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि हमने मां नदी को, गंगा जी को, नर्मदा जी को जहां से बहकर आ रही है वहां देखकर दीप छोड़ा है। अब गंगा जी के तट पर भगवान शंकर पार्वती जी 1.25 लाख दीप लेकर पहुंच गए। जहां से गंगा जी बहकर आ रही थी उधर मुख कर लिया, गणेश जी पीछे बैठ गए, और मां भोलेनाथ जी दिया लगा लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए। बाबा दिया लगा कर दें, पार्वती जी दिया छोड़ती जाए। अब गणेश जी देख रहे थे कि दिया बहता बहता आ रहा है, तो गणेश जी पीछे से खसक 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। अब इनकी सूंड लंबी, जैसी दिया मैया विसर्जन करती, गणेश जी सूंड से पकड़ के वापिस रख लेते। मैया विसर्जन करती जाती, गणेश जी दिया पकड़ के वापिस रखते जाते। 4 घंटे बीत गए, पर 1.25 लाख दीप जितने की जितने थे उतने की उतने ही बने रहे। आखिरी में पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ जी समझ में नहीं आ रहा है, ये दिए इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? मैंने इतने देर से दिए दान कर रही हूं पर दिए तो कमी नहीं हो रहा है। शंकर भगवान बोले, हमने ब्रह्मा जी के मुंह से सुना है जितना दान करो उतना बढ़ता है, इसलिए दिए बढ़ रहे हैं, इसलिए दीपक बढ़ रहा है। पार्वती जी ने कहा तुम जल्दी जल्दी दिया दो। शंकर भगवान और जल्दी दिए देने लगे, गंगा जी में छोड़े, और गणेश जी और जल्दी पकड़ के रखते जाएं। थोड़ी देर बाद शंकर जी के पांव के पास में गणेश जी की सूंड नजर आ गई। जो सूंड नजर आई तो भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी तुम कह रही थी दिया कहां से बढ़ रहा है? कहीं से नहीं बढ़ रहा है, तुम छोड़ रही हो, तुम्हारी औलाद पकड़ रही है। और गणेश जी भी कोई छोटे मोटे नहीं होंगे, हमारे राघव जैसे ही होंगे, जोरदार, सूंड सुंडाला और नयन विशाला। अब पकड़ रहे गणेश जी, रखते जा रहे। इतने में पार्वती जी गणेश जी के पास में गई, और भगवान गणेश जी के पास में जाकर माता पार्वती ने कहा, पार्वती जी बोली, गणेश क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, मैया ये सारे बह कर जा रहे थे ना, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। इतने में तुरंत माता पार्वती जी ने कहा, गणेश इस संसार सागर में
भव सागर में कितने बहकर जा रहे हैं, तो किसको किनारा देगा? गणेश जी कहते हैं मैया जो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाएगा उसका हाथ पकड़कर मैं किनारा दे दूंगा। जो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाता है उसको किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, उसका हाथ पकड़कर किनारा देने की जवाबदारी मेरी है, मैं दूंगा उसको। और देखिए एक पत्र आया, मार्कंडे बाबा श्रवण करा रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर को कि शंकर कैसे प्रकट हुए, शिव कैसे आए, शंकर कैसे आए, कैसे पहुंचे हैं। महाराज जिस भूमि पर संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन तप करते हैं, तपस्वी तप करते, उस भूमि पर ओमकारेश्वर बाबा का प्रागट्य होना। और बहुत ध्यान देना, इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले शंकर जी प्रकट हुए, उससे पहले जो पीछे तुमको ओम दिख रहा है, बोलो जम के बोलो, दिख रहा है, इस भूमि पर मेरे देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ, उससे पहले मेरे देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर सबसे पहले ओम को प्रकट करा था, ओम अक्षर को प्रकट करा। किसके लिए? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरे देवाधिदेव महादेव को कि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं पर शंकर भगवान वाणी नहीं बोले, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द नहीं दिए, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने अपने शब्द का घोष नहीं करा, 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान ने कहीं ओम अक्षर नहीं दिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ऐसा है जहां शंकर भगवान ने ओम का नाद किया। काशी में भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा, उज्जैनी में शंकर भगवान ने ओम का नाद नहीं करा। 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र को उठाकर देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे चरित्र का स्मरण करिए, 12 ज्योतिर्लिंग के पूरे पूरे वेद और पुराण का शास्त्र का अध्ययन करिए, कहीं पर भगवान शंकर ने ओम का नाद नहीं करा। केवल एक मां रेवा का तट, ये पवित्र भूमि ओमकारेश्वर की, जिसमें सबसे पहले शंकर भगवान ने ओम का नाद किया है। सबसे पहला ओम का नाद शिव जी ने किया। किसके लिए? मार्कंडे ऋषि कह रहे हैं, मार्कंडे बाबा कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, सुनो धर्मराज, साठ 60,000 राक्षस, असुर, दानव एक साथ एकत्रित हुए और उनका नाम कालके हुआ। कितने असुर, कितने राक्षस? 60,000 असुर, 60,000 दानव, 60,000 राक्षस, 60,000 असुर एक साथ एकत्रित हो गए तो उनका नाम कालके असुर हुआ, कालके दानव हुआ। अगस्त ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में लगे रहते थे। अगस्त बाबा तो अगस्त बाबा, शिव की उपासना उनकी निरंतर चलती थी। अगस्त ऋषि ने देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती का स्मरण किया, माँ को याद किया। जैसे अभी हमने कथा में कहा था कि माँ के रूप में माता पार्वती जी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में बैठी, और बहुत जरूरी है। घर में माँ का होना और हाथ में माला का होना। जिसके घर में माँ है और हाथ में माला है, उसका नाश दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो अपनी माँ का आदर करता है और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करता है, जो माँ का आदर करता है और गले में पड़ी हुई कंठी,
गली में पड़ी हुई माला का आदर करता है। मालूम पड़े तुलसी की माला गले में पहन ली, रुद्राक्ष की माला गले में पहन ली और दुनिया की निंदा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी कंठी पहनने से तुम्हें कोई मतलब नहीं। कंठी का मतलब क्या होता है? तुलसी की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? रुद्राक्ष की कंठी पहनते उसका मतलब क्या है? तुलसी की कंठी तुमने गले में धारण कर ली और कह दिया हमने गुरुजी से मंत्र लिया था इसलिए तुलसी की कंठी पहनी है, हमने मंत्र लिया था इसलिए रुद्राक्ष की कंठी पहनी है। कंठी का मतलब क्या होता है? कंठी का मतलब यह है कि हमारे कंठ से, हमारी वाणी से, हमारे शब्द से कभी भी किसी का आहित ना हो, किसी को गाली ना दी जाए, किसी का अपमान ना किया जाए, किसी को शब्द ऐसा ना कहा जाए जिससे किसी को कुछ मन में घात लगे। कंठी का मतलब है अपने कंठ को सुधार लो। अपने कंठ को सुधारना मतलब कंठी का। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? चलो री मेरी जीजियों निमाड़ वाली, बोलो तो जरा जल्दी से। मंगलसूत्र का क्या मतलब है? गले में जो मंगलसूत्र पहना रहता है उसमें काले मोती, लाल मोती और बीच बीच में सोने के मोती पड़े रहते हैं। मंगलसूत्र का मतलब है कि तेरे गले में ये जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, मतलब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ पीछे से कोई तुम्हें बल देने वाला, कोई तुम्हें ताकत देने वाला पीछे से तेरे साथ कोई ना कोई कदम मिलाकर चलने वाला तेरे साथ चल रहा है। ये मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र में जो काले धागे हैं, सोने के दाने हैं, काले दाने, सोने के दाने, फिर काले दाने, फिर सोने के दाने, लाल दाने, फिर सोने के दाने, ये हमें बताते हैं कि हमारे मंगलसूत्र को देखकर अगर एक जैसे काले काले के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, एक जैसे सोने सोने के दाने मंगलसूत्र में नहीं होते, उसमें काला और पीला, काला पीला, लाल पीला उस मंगलसूत्र में दाने होते हैं। वो ये बताता है शादी के समय पर जब दूल्हा दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाता है तो मतलब मंगलसूत्र का मतलब वो दूल्हा दुल्हन के गले में इसलिए पहना रहा है कि तुम मुझसे शादी कर रही है। इस मंगलसूत्र को देख लेना, इसमें आधे दाने काले हैं, आधे दाने पीले हैं। अर्थात जिंदगी एक जैसी नहीं चलती, कभी काली जिंदगी रहेगी, कभी पीली जिंदगी रहेगी, कभी सुख की जिंदगी रहेगी, कभी दुख की जिंदगी रहेगी। मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया है, मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र धारण कराया है, इसलिए तू ये अंदाजा लगा कर रखना कि मंगलसूत्र का एक एक दाना एक जैसा नहीं होता। मंगलसूत्र में भी काले और पीले दाने होते हैं, सोने के और काले दाने होते हैं, लाल और काले दाने होते हैं। उसी तरह अपनी जिंदगी में भी अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहते हैं, घबराना नहीं। मंगलसूत्र में आखिरी में एक नीचे कटोरी आ जाती है। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, जी हो, सही है गलत है? पर एक निवेदन आप सबसे करेंगे, हम पहले भी व्यासपीठ से करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सोने की कोई चेन, कोई मंगलसूत्र, कोई अंगूठी, कोई महंगा पर्स, कोई पैसा लेकर आप कथा के पंडाल में बिल्कुल मत आओ। आप तो मेरे बाबा के होकर आओ, मेरे शंकर को लेकर जाना है। इसलिए जब हीरा रूपी डायमंड, जब शिव पुराण रूपी मिल रहा है तो तुम्हारी कीमती सामान को अपने अपने घर में छोड़कर आया करो, मत बिल्कुल मत आओ, उसको लेकर नहीं आओ। मंगलसूत्र में काला पीला, सोने का फिर काला, और आखिरी में आ जाती है एक छोटी सी, जम के बोलो, कटोरी, कोई छोटा सा पेंडिल। अर्थात पति अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाते समय कहता है ये सुख और दुख की जिंदगी चलती रहेगी, पर हिम्मत मत हारना, आखिरी में मंगलसूत्र में कटोरी आती है। उसी तरह एक दिन अच्छे दिन बाबा जरूर देता है, निश्चित है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आएगा। दिन अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। तो भगवान शंकर की कथा कर रही है, घर में माँ का सम्मान मत भूलो, अर्थात माँ का आदर करो और हाथ में पड़ी हुई माला का आदर करो। गले में पड़ी हुई कंठी से अपने कंठ की शोभा बढ़ाओ। केवल कंठी पहन कर नहीं रहना, बल्कि अपने कंठ से कभी अपशब्द नहीं कहना, कभी अपशब्द।
ना जाने कितने कितने पुण्य हम अपनी जिंदगी के कर बैठते हैं, तब जाकर कोई अच्छा कार्य हो पाता। हम कल वो यशराज महाराज जी से कह रहे थे कि अपन जिनके यहाँ ठहरे हैं कोई सोनी परिवार में, कोई विशाल जी वगैरह सोनी जी का फार्म हाउस है, उसमें हम लोग ठहरे हुए हैं। तो हम उनसे कह रहे थे यशराज को कि कितने पुण्य वाले जीव होंगे कि हमारे एक तो ठाकुर जी की सेवा, दूसरे हमारे शंकर जी की सेवा, तीसरी हमारी माला जाप अनुष्ठान हमारे पूरे यहीं चल रहे हैं। इस मकान का वास्तु हुआ कि नहीं हुआ, इस मकान में कोई ठहरा कि नहीं ठहरा मालूम नहीं, पर ना जाने कौन से पुण्य उस सोनी परिवार ने करे होंगे कि देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी उसमें आकर अपना अनुष्ठान जाप और पूजन कर रहा है। ये कितना कहाँ से पुण्य लेकर आए होंगे, सोचो कहाँ से पुण्य लाए। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर था